आज मैं अपने बच्चों के लिए बनाने वाली थी बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं महीनों तक, और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दोगे ना तो ये उनको बहुत पसंद भी आएगा और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। आप इसे बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, आप कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें डाल दिया है नॉर्मल चम्मच से 2 छोटे चम्मच हमने घी। अब हम इसमें रोस्ट करेंगे मखाने। तो मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी भरकर मखाने ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से हमें भूनना है। तो जब तक ये एकदम क्रंची क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इन्हें भून लेंगे। मार्केट से इस तरह की नमकीन अगर आप लेकर आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दिन तक ये पूजती भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह का नाश्ता बना कर रखोगे ना, बच्चों को बहुत पसंद भी आता है, साथ में एनर्जी भी रहती है। यहाँ तक कि बड़े भी खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो धीरे धीरे इसको हम मिक्स करते जाएंगे और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये जितना देर भुनेंगे उतने अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में आप इनको भूनें। जलाना नहीं है, इसलिए तेज़ आंच ना करें। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। एकदम क्रिस्पी ही रहने चाहिए क्योंकि अभी मानसून सीज़न चल रहा है ना, तो बिल्कुल भी ये सीतने नहीं चाहिए। अच्छे से हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे बाहर किसी दूसरी प्लेट में और इसी में हम बाकी की चीज़ें रोस्ट करेंगे। अब सेम पैन में हमने फिर से बिल्कुल 1 छोटी चम्मच घी ले लिया है। साथ में डाल देंगे इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग मूंगफली। तो बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें घी तेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और घी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप घी डाल सकते हो। कोई भी चीज़ ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं कर रहे हैं हम। मूंगफली को भी जब तक ये ना चटकने लगे तब तक अच्छे से भून लेंगे। तो मूंगफलियों को अच्छा चटकने तक हम भूनेंगे। ये देख रहे हो आप कितने बढ़िया से ये चटक रहे हैं। तो मूंगफली भी हमने निकाल ली है। अब हमने उसी घी में ले लिए हैं काजू। यहाँ पर हमने 10 काजू को बीच से स्लिट कर दिया है और उसी तरह से 10 हमने बादाम भी ले लिए हैं। तो बीच से आधा आधा करने से साइज़ में इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है और ये थोड़े से और भी ज़्यादा फ्लेकी और टेस्टी लगेंगे। तो इनको भी हल्का हल्का रोस्ट करना है जब तक कि थोड़ा सुनहरा कलर ना आ जाए। तो आप बहुत ज़्यादा रोस्ट ना करें, नहीं तो ब्लैक हो जाएंगे। हल्का सुनहरा हो जाए, बस इतना ही। तो ये भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, तो नारियल की भी चिप्स कट कर ली है और सेम घी में देखो 1 चम्मच जो हमने घी लिया था उतने में ही हमारी मूंगफली भी भुन गई, उतने में ही ड्राई फ्रूट्स और ये हमने नारियल भी भून लिए हैं। अगर आप इसमें किशमिश वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश को आप एकदम लास्ट में भूनें और जब वो फूली फूली से हो जाए तब आप उन्हें निकाल लें। या फिर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट, वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ही चीज़ें ली हैं जो मेरे पास अभी तुरंत में अवेलेबल थी, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छा सुनहरा होने तक भून लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश वाला नारियल ही लिया है, आप ड्राई वाला लेंगे तो ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। नारियल भी अच्छे से भुन गए हैं। लास्ट में अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हमने फिर से 1 छोटी चम्मच लिया है घी। इसमें डाल दिया है करी लीव्स, क्योंकि नमकीन में करी लीव्स डालो तो बहुत अच्छी लगती है। 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हमने डाला है गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर। साथ में बिल्कुल 2 पिंच के लगभग कलर वाली मिर्च भी हमने डाल दी है। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, मसाले जलने नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, बहुत ज़्यादा ओवर नमक ना डालें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब जो हमने जितनी भी चीज़ें रोस्टेड करके रखी थी वो सब इसमें हमको डाल देना है। तो सबसे पहले हमने मसाला डाला, इसमें मखाना डालने के बाद पहले इसको अच्छे से आप मिक्स कर दो जिससे कि मसाला ना जल पाए और धीमे धीमे सभी में हम भूनते रहेंगे। तो आपको इसमें जो भी मसाले पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा रेड कलर पसंद है तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा करके डाल दें। अब हमने ये मूंगफली, ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए थे ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं और इन्हें डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले ओवर कुक ना कर दें और ना ही बहुत ज़्यादा मसाले डाल दें, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मसाला मसाला हो जाता है ना, तब भी बच्चे पसंद नहीं करते हैं।
अब सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर हमें रोस्ट करना है, मिक्स करना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लिया है। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग पिसी हुई चीनी, जिससे कि इसका जो सारा टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये खट्टा मीठा चटपटा बहुत ही मज़ेदार ये मसाला तैयार होता है। इस तरह की नमकीन आप मार्केट से लेकर आइए, 200 से 250 की मिलेगी और उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। घर के बने हुए मसालों से, घर की रखी चीज़ों से अगर आप चीज़ें बनाते हो ना, तो ये बहुत दिनों तक चलती भी हैं और बच्चों को पसंद आती हैं। तो सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जलाना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो गैस बंद कर दें। दूसरे बर्तन में निकाल कर सभी को अच्छे से मिक्स करें। अगर मसाले जल जाते हैं ना तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बढ़िया से सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लें। चाय के साथ सर्व कर रहे हो या फिर मंचिंग के लिए, ये सभी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स में रखा ये हमारी बनी हुई नमकीन, और मैंने बनाए थे लाइव सेशन में सूजी के लड्डू, जिसकी रेसिपी वीडियो भी आपको लाइव सेशन में मिल जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस रेसिपी को आप बड़ों के टिफ़िन में भी दे दें और छोटे बच्चों के टिफ़िन में भी। ये बहुत ही इजी और टेस्टी, साथ ही बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बनाना इतना आसान कि आप इसे हर दिन बनाना पसंद करेंगे। इसे टिफ़िन बॉक्स के साथ साथ आप लंच बॉक्स के लिए या फिर रात के डिनर के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बनाएंगे एक ऐसा मसालेदार पराठा, जिसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा। तो मैंने 1 बाउल ले लिया है। साथ में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सूजी। इसके साथ में डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच के लगभग। साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर। तिल डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, जो घर की नॉर्मल चम्मच होती है उससे। और डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। आप इसमें फ्रेश धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे एक अलग ही फ्लेवर आता है। साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये पराठा अगर आप बनाकर ट्रैवल के लिए भी ले जा रहे हैं ना, तो बहुत देर तक ये एकदम सॉफ्ट बना रहता है। उसका रीज़न ये है कि हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच के लगभग। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच नॉर्मल फ्रेश दही होता है ना, वो डाल दें। दही डालने से पराठा एकदम फ्रेश और सॉफ्ट बना रहता है। चाहे आप उसे कितनी भी देर के बाद खाएं, एकदम ठंडा भी हो जाएगा ना, तब भी एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। और इससे डालने से इसका एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट भी बढ़ जाता है। दही को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट हमें डो लगा लेना है। जैसे नॉर्मल हम रोटियां पराठे के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। आटे को बहुत अच्छे से नीड कर लेंगे। अगर ये थोड़ा बहुत गीला भी रह जाएगा ना, तो सूजी डली हुई है, सूजी अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही बढ़िया से हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया है। इस तरह का नाश्ता बनाने से आपका पेट भी भर जाता है और एक बार में ये चीज़ बन भी जाती है। अब इसके छोटे छोटे पोर्शन में हमने ले लिया है, ये देखिए लोई। तो आपको जितने बड़े छोटे पराठे चाहिए उस हिसाब से आप कट कर लें। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, जिससे कि बेलते समय बिल्कुल भी ना चिपके। सरफेस में भी अच्छे से आटा लगा लिया हमने और हमारे लोई में भी। अब इसको हम बेलेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल पहले हमें वैसे ही बेलना है। और इसके बाद हम इसको ट्रायंगल में बनाएंगे। तो ये ट्रायंगल लेयर्ड वाला पराठा बनेगा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो पहले हम इसको नॉर्मल रोटी जैसे बना लिए हैं और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छे से ऑयल। आप घी भी लगा सकते हैं अगर आपको शुद्ध घी का खाना पसंद है, या बटर भी लगा सकते हैं। हमने तेल ही लगा लिया है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और दूसरे साइड में भी हम आधे में लगाएंगे और इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये तिकोना पराठा हमारा बन जाएगा। अगर आप इसे स्क्वायर शेप में बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं। अब हल्का सा आटा डस्ट करके इसको हम बेल देंगे। तो जितना बड़ा, मोटा या पतला चाहिए उस हिसाब से आप इसे बेल दीजिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा।
तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा पराठा तैयार हो गया है और उसमें जो हमने कसूरी मेथी ऐड की है उससे कितना फ्लेवरफुल दिख रहा है। तो नॉर्मली हमने पराठा बेल लिया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसे नॉर्मल तवे में, इस नॉन स्टिक तवे में, जिसमें चाहे आप उसमें सेक सकते हैं। जो नॉर्मल रोटी वाला तवा होता है उसमें भी सेक सकते हैं। अलट पलट के दोनों तरफ से सेक ले और इसके बाद हम इसमें तेल, घी, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप इसे नॉर्मल रोटी जैसे खाना पसंद करते हैं, तेल नहीं लगाना है, तो आप बिना तेल लगाए भी इसे बना सकते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। दही डालने से इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा खट्टापन भी आता है। इससे पराठा सॉफ्ट भी बनता है और बच्चों को इस तरह की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद भी आती हैं। तो दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इन्हें सेक लेना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा पराठा तैयार हो रहा है। तो एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है और हमने इस तरह से कई पराठे बना लिए। तो इसके साथ में मैंने सर्व किया है दही और अचार। पराठे के लिए ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके साथ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एज अ ब्रेकफास्ट या इवनिंग डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा आज का बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी हो गई है तैयार और इसे अभी हम लंच बॉक्स में भी पैक करके देंगे। तो आप इसके साथ दही पैक कर दीजिए और ढक्कन लगाकर अच्छे से सील कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार हमारा दही पराठा तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके बच्चे छोटे हों या बड़े, इस टिफ़िन को आप बड़े बच्चे या छोटे सभी को रख सकते हैं। बहुत ही आसान, इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर बनने वाला है ये। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। देखते ही मुंह में पानी आए, इतना टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी सूजी। ये मैंने बारीक वाली ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच हमने लिया है यहाँ पर दही। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। उसी कप से हमने पानी भी ले लिया है और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमें इतनी चीज़ डालकर ही इसे मिक्स करना है। ये इतना आसान नाश्ता है कि आप झटपट से कभी भी बना सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमको रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। बस इतना ही हमें इसमें डालना है और इसमें डालेंगे इसको फुलाने के लिए इनो सॉल्ट। तो अगर आपके पास वो हो तो आप आधा सैसे डाल दें और ना हो तो आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनो लिया है, इसका आधा ही सैसे इस्तेमाल करेंगे और आधा रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको तुरंत ही सेट करने के लिए रखेंगे और इसको आप बहुत देर तक मत रखिएगा। तो जब आप बनाने लगे तभी आप इसमें इनो ऐड करिएगा। अगर आपको पहले से इसको तैयार करके रखना है तो आप रात में इसको भिगो कर रख दें और सुबह आप इसे इंस्टेंटली बना लेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब ये अच्छे से मिश्रण तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने एकदम मिनी वाली इडली का स्टैंड ले लिया है। देखो चीज़ें वही रहती हैं, बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, वही देखकर बच्चे बोर हो जाते हैं। अब ये इडली का जो हमने बैटर है, ये देखिए बहुत ही फ्लफ़ी स्मूथ बन गया है ना हमारा। तो इसे हमें सांचे में भर देना है। बिल्कुल छोटी वाली चम्मच लें और उससे भी बिल्कुल आधे आधे पोर्शन में करके डालें, क्योंकि अभी ये फूलेंगी। अगर आपने इसको ओवर भर दिया तो साइज़ पूरा ख़राब हो जाएगा और हमें एकदम छोटी छोटी मिनी मिनी वाली चाहिए, इसीलिए। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हाफ़ चम्मच से भी कम हमने लिया है और सभी में हम इसी तरह से सेट कर देंगे। तो इस तरह का नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद भी आता है, उनका पेट भी भर जाता है और वो लंच बॉक्स ठंडा होने के बाद भी मज़ेदार रहता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ठंडी हो या गर्म बच्चों को सभी पसंद होती हैं। सांचा बहुत अच्छे से हमें भर लेना है। अगर आप इस बैटर में कोई सब्जियां वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं अपनी मनपसंद तो कर सकते हैं। मैंने इसे प्लेन ही रखा है क्योंकि हम इसे बाद में एक बढ़िया सा तड़का भी देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तड़का और चीज़ें ऐड कर देंगे तब भी बच्चे नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल ही हमने इसे रखा है। अब यहाँ पर मैंने ये 3 स्टैंड तैयार कर लिए हैं। ये 3 स्टैंड में रहता है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों ही स्टैंड में अच्छी तरह से फिल कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो ये स्टीम भी 5 मिनट में ही हो जाते हैं।
इन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो 3 स्टैंड हमारे अच्छे से बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई और लेंगे पानी थोड़ा सा। पानी अच्छे से स्टीम हो गया है, इसको ढक देंगे। 5 से 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत बढ़िया से फूल गए हैं, साइज़ डबल हो गया है। इन्हें निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये हाथों से छूने लायक हो जाए तब आप इसे स्पैचुला से या फिर किसी भी स्पून से निकाल लें। स्पैचुला से निकालने से बहुत ही ईज़िली ये निकल जाते हैं। तो सारी मिनी इडली हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो सभी को हमने निकाल लिया है। अब हम निकाल लेंगे इसे प्लेट में, और जितने भी स्टैंड में हमने बनाए हैं वो सभी को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी सारी इडलियाँ तैयार हो गई हैं। अगर आप एक लंच बॉक्स कर रहे हैं तो आप इतनी इनफ रहने दें या फिर और भी बना लें। अब हम इसके लिए एक बढ़िया सा तड़का बनाएंगे। तो जिसके लिए पैन में हमने लिया है 1 छोटा चम्मच तेल, इसमें डाल दिया आधी छोटी चम्मच के लगभग उड़द की दाल। ये ऑप्शनल है, वैसे साउथ इंडियन डिश में ये हमेशा डलता ही है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है, इसे अच्छे से भून लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के लगभग लिया है मस्टर्ड सीड्स या छोटी वाली राई। तो सभी को अच्छे से भूनना है हमें। आप चाहे तो इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे एक ग्रीन चिली चॉप करके, या फिर जितनी तीखा आपके बच्चों को पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा। तो अगर थोड़ा इसमें आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे करी लीव्स, क्योंकि इस तरह के तड़के में करी लीव्स ना हो तो वो फिर थोड़ा सा फीका लगेगा। तो करी लीव्स को भी अच्छे से भूनना है, मसाले को जलाना नहीं है, अच्छे से भूनना है। अगर आप इस तड़के में भी कोई सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मैंने इसे प्लेन ही रहने दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी इडलियां, जो हमने अभी मिनी इडली बनाई थी ना, वो सभी को हम डाल देंगे। तो सभी को हमने इसमें डाल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसका जो असली ऑथेंटिक फ्लेवर है वो निकल जाएगा। यही तड़का जो हमने लगाया है ना, इस तड़के से ही इसमें एक बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको हल्का क्रंची पसंद है तो तेज़ आंच कर दें, यदि थोड़ा सॉफ्ट पसंद है तो मीडियम आंच में ही इसे आप थोड़ा सा भून लें 1-2 मिनट के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाता है, सौंधाई भी आ जाती है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये नाश्ता। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें, एकदम चटनी जैसे ना बना दें, हल्के हाथों से ही मिक्स करें। और देखिए जब तड़का इसके ऊपर लग रहा है तो इडलियाँ कितनी सुंदर दिख रही हैं हमारी, अच्छे से ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने तड़का लगाया है उस हिसाब से। और बिल्कुल थोड़ा सा आप देख रहे हो 2 पिंच के लगभग हमने डाल दिया यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। बस इतना ही डालेंगे जिससे कि हल्का सा फ्लेवर आ जाए, बस। अगर आपके पास पोड़ी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही रहने देना है। और अब आप इसे लंच बॉक्स में पैक करिए और फिर देखिए कि आपके बच्चे सारा टिफ़िन कैसे ख़त्म करके आते हैं। तो जब जब मैं अपने बच्चों को इस तरह का स्नैक्स रखती हूँ, वो कभी भी टिफ़िन बॉक्स खाली कर कर नहीं लाते हैं। तो मैं आपको वही रेसिपी देती हूँ जो आपके बच्चे ईज़िली खा लें, और आप इसे एज ए स्नैक्स भी बनाकर दे सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़ेदार वाला नाश्ता। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को हो या फिर बड़ों को ज़रूर खिलाइए। बहुत ही मज़ेदार, इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इस तरह से मिनी इडली पहले से बना कर रख लें और सुबह सुबह आप तड़का लगाकर भी दे सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट ओवर इडली भी बची हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं। इसे मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया है। आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इसे ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लंच बॉक्स देखने के बाद तो आप लोगों के मुंह से पानी आने वाला है। तो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मसाले वड़े की रेसिपी, जिसे आप बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और बच्चों को शाम के इवनिंग स्नैक्स में भी बनाकर देखिए, सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये उड़द की दाल ली है 1 कप, यानी 1 कटोरी के लगभग, और 2 से 3 घंटे हमने इसको भिगोने के लिए छोड़ दिया था। पानी हमने इसका रिंस कर दिया है और ये देखिए बहुत अच्छे से ये फूल गई है। तो अब हम इसको मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड करेंगे। वड़े बनाने के लिए कभी भी दाल को बहुत ज़्यादा पानी में डालकर हमें नहीं ग्राइंड करनी है, नहीं तो ये गीली हो जाएगी और फिर वड़े बनाने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो बहुत ही कम पानी में आप इसको ग्राइंड कर लें। लगभग 1 चम्मच पानी का ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें, जिससे कि ये अच्छे से
पिस जाए। ये देखिए बीच बीच में पल्स मोड में चलाएं और बिल्कुल देखिए सूखी सी हमने दाल पीस कर तैयार करी है। ये एकदम महीन दाल हमारी पीस कर तैयार हो गई है। हल्की अगर इसमें चंक्स रह जाएं तो वो बाइट में बहुत अच्छे लगते हैं। दाल एकदम हमारी पिस गई है, इसलिए जब उड़द की दाल पीसें तो उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें ना पीसें। मसाला तैयार करेंगे तो इसके लिए 2 चम्मच हमने लिया है धना, 1 छोटी चम्मच हमने लिया है जीरा, साथ में डाल देंगे इसमें हम अदरक का 1 इंच टुकड़ा, आप सौंफ भी डाल सकते हो, ले लिया है। साथ में हमने 4 से 5 यहाँ पर ग्रीन चिली, इनको अच्छे से मिक्स करके पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो एक मसाला है वो रेडी हो चुका है। इससे हमारे बड़ों में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें सौंफ डालना चाहते हैं तो वो भी डालकर पीस सकते हैं, या आपको मनपसंद कोई मसाला या फिर लहसुन वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि सावन चल रहे थे। यहाँ पर हमने एक ले लिया है बाउल, तो जिसमें आपको दाल अच्छे से फेंटते बने उस बर्तन में आप ले लें। दाल को सबसे पहले आप अच्छे से फेंट लें, इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे। दाल फिटने के बाद मसाला ऐड करने से ये अच्छे से फूलेंगे। अगर आपने पहले ही डाल दिया तो फिर दाल अच्छे से नहीं फिटती। तो इसे फेंटने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल करें, हाथों के फेंटने से ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट जाती है। तो मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद फिर हम इसको हाथों से ही फेंटेंगे। तो सिंपल से हाथों से फेंटने से बहुत ही अच्छे से ये फर्मेंट भी होता है, फ्लफीनेस भी आती है और बहुत बढ़िया से फूलते भी हैं। तो हाथों से धीरे धीरे आप इसको फेंटें। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से दाल फूल जाएगी, एकदम हल्की हो जाएगी और आपको हाथों से ही लगने लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे से फिट गई है। तो हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो देखिए दाल का टेक्सचर एकदम हल्का हो गया है हमारे, बहुत ही बढ़िया से हमारी दाल जो है वो फिट गई है। अब हम इसे पानी में डालकर चेक करेंगे। तो मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और जब हम इसमें डालेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया से ऊपर फ्लो करेगी। तो दाल एकदम बढ़िया से फिट गई है। यही इसको चेक करने का तरीका है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने मसाला तैयार किया था वो सारा ही हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा मिर्च ऐड करनी हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, मसाले तो हमने पहले ही ऐड कर लिए हैं। डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। गरम मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया इन्हेंस होके आता है। तो सारी चीज़ों को डालकर एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल में हमारे बहुत ज़्यादा पानी नहीं है तो बहुत अच्छे से हमारे बड़े बन जाएंगे। मेदू वड़े भी बोलते हैं इनको, आपके यहाँ इन्हें क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसे मसाला वड़े बोलते हैं। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम हल्का सा हाथों में पानी लगाएंगे और इसके एक बॉल्स जैसे बना लेंगे। तो वड़े बनाने के लिए आप पहले तेल को गर्म करने के लिए रख दें और इसके बाद एक एक करके वड़े बनाते जाएं। इस तरह से बीच में होल कर देंगे, पानी लगा कर करें तो बहुत अच्छे से चिकना बनता है बिल्कुल। ठीक है, और अब हम इसको तेल में धीरे धीरे करके छोड़ते जाएंगे। तो एक हाथ से बनाते जाएं और एक हाथ से आप इस तरह से तेल में डालते जाएंगे। तो पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसके बाद हम इसको तेल में डालते जाएंगे, है ना। तेल को पहले गरम करना है और इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम में कर देंगे। कभी भी एकदम तेज़ आंच में नहीं डालना है, ना ही एकदम धीमी आंच में। ज़्यादा तेज़ आंच में डालने से तेल पी लेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच में डालने से जल जाएंगे और कम आंच में तेल पी लेंगे। तो तेल का टेम्परेचर मीडियम रहना चाहिए। और देखिए कितने सुनहरे बन रहे हैं ना, जैसे कि मार्केट में बनते हैं। और जितने साइज़ के हमने बनाए थे उसके ये डबल तिबल हो गए हैं। तो हमने कोई भी इसमें सोडा वगैरह ऐड नहीं किया है। अच्छे से फेंटने से दाल ऐसे ही हो जाती है और इसके बने हुए जो भी नाश्ते होते हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बीच बीच में आप इसको टर्न करते रहें, चलाते रहें और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे मसाला वड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब जैसे त्यौहार आ रहे हैं या फिर कुछ चटपटा खाने का मन करता है तब आप इस तरह से इन वड़ों को बना सकते हैं। मानसून के सीज़न हो या फिर जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे। घर में रखी हुई दालों से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो मार्केट का आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में मैंने सॉस रखा है और रखा है दही। आप इसके साथ टमाटर की चटनी भी बना सकते हो। तो ये देखिए हमने इसे लंच बॉक्स में दही के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार हमारा आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी।
तो अगर आपका भी देखते ही खाने का मन कर रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर। आज बनाते हैं कुछ टेस्टी, यम्मी और कलरफुल, है ना। तो हम अलग अलग दिन अलग अलग तरीके का लंच बॉक्स बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों को खाने का मन भी करे और हमें बनाने को भी अच्छा लगे। और इतना आसान कि आप इसे हर दिन बनाना पसंद करेंगे। या तो आप इसे लंच बॉक्स में दें या फिर शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कलर देखते ही आप जान गए होंगे कि ये हमने बीट रूट से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने एक बीट रूट लिया है, हमने इसे अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसमें से आधा ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलर छोड़ देता है। तो हमने इसे छोटे छोटे चंक्स में कट कर लेना है। वैसे हम इसे मिक्सी के जार में ही पीसने वाले हैं, तो आप चाहे तो थोड़ी मोटे चंक्स भी रख सकते हो, छोटे करने से जल्दी से पिस जाएंगे। तो मैंने आधा ही यहाँ पर चुकंदर ले लिया है। अब लिया है एक मिक्सी का जार, तो सभी चुकंदर हम इसमें डाल देंगे। साथ में इसमें डालेंगे हम 2 ग्रीन चिली टेस्ट के लिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे और एकदम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा पानी और लगा था इन्हें पीसने के लिए, तो अच्छे से पीस लें। जितना पानी लगे आप इस्तेमाल कर लें। वैसे भी हम इससे आटा ही लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 बाउल गेहूं का आटा, नॉर्मल जो हम गेहूं का आटा लेते हैं ना, वही है ये। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। साथ में हम इसमें और कुछ भी चीज़ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो बीट रूट है इससे ही इसका कलर आएगा और इससे ही ये बनने वाला है। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो बीट रूट लिया था ना, वो हम सारा ही इसमें डाल देंगे। मिक्सी के जार में ही हम पानी डालेंगे और अच्छे से रिंस करके इसमें इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि जो सारा हमारा कलर है वो इसमें आ जाएगा और इससे कलर भी बहुत बढ़िया निकलेगा। देखिएगा एकदम गुलाबी गुलाबी पराठे। तो इस तरह से कलरफुल चीज़ें बच्चों को दो ना, तो वो बहुत पसंद करके खाते हैं। सारा हमने इसमें से डाल दिया है। पानी आप उसी हिसाब से डालें जिससे कि आटा हमारा गीला ना हो। ये नहीं कि भावनाओं में आकर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया, फिर आपको एक्स्ट्रा आटा ऐड करना पड़ा, फिर कलर हल्का हो जाएगा नहीं तो ये देखिए हमने इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा लिया है। जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें आटा लगाना है। हल्का सा तेल लगा देंगे और ये इतना टेस्टी बनेगा ना कि आपके बच्चे इसे बार बार बनवाना पसंद करेंगे और आपको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आटा हमारा तैयार है, अच्छे से रेस्ट भी कर लिया है। हमने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे। आटा जब रेस्ट कर लेता है तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और एकदम चिकना भी। तो इसको हम अच्छे से नीट कर लिए हैं, ये देखिए। अब हम इससे लोई कट कर लेंगे। तो जितना बड़ा आपको पराठा छोटा चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसके स्क्वायर पराठे बनाऊंगी जो कि बहुत मज़ेदार होंगे। तो पूरी रेसिपी आप देखते जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सरफेस में हम आटा हल्का डस्ट कर लेंगे, इसके बाद हम इसको बेलेंगे, ठीक है। तो जैसे रोटी बनाई जाती है बिल्कुल वैसे ही बेल दें। इसके बाद हम इसके बीच में स्टफिंग करने वाली हैं, जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट और मनपसंद होती है। तो हमें इस तरह से नॉर्मल रोटी बेलनी है। इसके बाद अब आप इसका शेप पे मत ध्यान देना, क्योंकि हम वैसे भी इसको स्क्वायर शेप में करने वाले हैं। तो ये हमने एक परफेक्ट रोटी बना ली है और रोटी जितना ही हमने यहाँ पर एक लोई कट करी थी, तो इससे आपको अंदाज भी पता चल जाएगा कि कितनी लोई लेनी है। यहाँ पर हमने लिया है एक चीज़ का क्यूब और आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ ले सकते हैं। हमने इसको ग्रेट कर लिया है, तो हम इसमें से आधा ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पूरा नहीं डालने वाले हैं, आधा हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ी पराठा तैयार होगा, वो भी स्क्वायर शेप का। इसी तरह से आप इसमें ट्रायंगल शेप भी दे सकते हो, है ना। तो हमने चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल दिया है। आप चाहें तो साइड में पानी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि अगर इसकी चीज़ मेल्ट होके बाहर भी आएगी तब भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने वाले हैं। तो बस दोनों साइड से आप इसको फ़ोल्ड कर लें और इसके बाद हम एक बार ऊपर और नीचे से भी फ़ोल्ड कर देंगे। तो कोई ज़्यादा इसके लिए ट्रिक नहीं है, नॉर्मल ट्रिक ही है।
और ये हमारा एक स्क्वायर पराठा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हल्का सा आटा डस्ट करके हम इसको अच्छे से बेल देंगे और ये पराठा तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ, थोड़े स्मॉल साइज़ के ही बनाएंगे, जिससे कि लंच बॉक्स में अच्छे से रखते बन जाएं, कट ना करनी पड़े। तो बस हमें इनको अच्छे से बेलना है। इसी तरह से आपको जितने पराठे बनाने हो उतने आप बना सकते हो। अगर आप इसको गोल बनाना चाहते हैं तो आप कटोरी जैसे आटे को कर लें, स्टफिंग भर लें, और जैसे स्टफ़ पनीर जो बनाते हैं हम पराठा या आलू का, तो वैसे ये चीज़ का बन जाएगा। शेप से भी बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए मैं अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती रहती हूँ। कभी गोल, कभी ट्रायंगल, कभी स्क्वायर, या फिर जैसे कभी हम किसी भी कुकी कटर से भी कट करके बना सकते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा गुलाबी पराठा एकदम तैयार है। पैन में डालकर इसको दोनों तरफ से सेकेंगे। घी, बटर, तेल आप जिसे चाहे उससे सेक सकते हैं, है ना। बढ़िया सा ये सिक रहा है। हल्का सा हमने इसमें ऑयल दे दिया है। देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको सेक लेना है। आप कम तेल कम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और विदाउट तेल के भी बना सकते हो। जिनको ज़्यादा तेल ना खाना पसंद हो वो इसे रोटी जैसे भी बना सकते हैं। देखिए चीज़ हमारी बाहर निकलने लगी है ना। अगर आप इसे पानी से सील करेंगे तो नहीं निकलेगी, लेकिन हमने जानबूझकर इसको ऐसे ही रखा है। दोनों तरफ से बहुत अच्छे से ये सिक गया है। बोलते बोलते मुंह में पानी आ जाता है, पता है ना। इस तरह की चीज़ें देखो तो खाने का मन करने लगता है। ये अब हमने दूसरा पराठा भी बना लिया। इसी तरह से आप सभी पराठों को बना लें। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा पराठा जो है तैयार है। अगर आप इसे बच्चों को ऐसे ही दे रहे हैं तो सॉस और दही के साथ दे दें। चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है और अचार के साथ भी। लंच बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है, तो आप भी इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है और बहुत ही टेस्टी भी। तो आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का टिफ़िन होने वाला है बहुत ही टेस्टी, इजी और बहुत ही ऑथेंटिक। ये देखते ही आपके मुंह में पानी आने वाला है और आप इसे ज़रूर ट्राई करते होंगे। और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में आप रख कर तो देखिए, ये सारा ही फिनिश होके आने वाला है। तो इस आसान से और टेस्टी से लंच बॉक्स की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने बनाए थे बहुत ही टेस्टी फ़रे की रेसिपी, जिसमें से मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ही बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि मुझे बच्चों को लंच बॉक्स में देने थे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं और इंडियन वर्ज़न हमारा ये मोमो ही कहलाता है एक प्रकार से। तो समझ तो गए ही होंगे, मैंने बनाए थे चावल के आटे के ऊपर की कोटिंग है और अंदर उड़द दाल का मसाला। बहुत ही टेस्टी फ़रे बनाए थे और ये फ़रे की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको हमने कट कर लिया है। पैन में लिया है 2 चम्मच तेल, इसमें डाल देंगे राई। तो मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है राई के दाने छोटी वाले। साथ में डाल दिया हमने उड़द की दाल 1 छोटी चम्मच। करी लीव्स ले लेंगे यहाँ पर हमने, तो हमने यहाँ पर 2 स्टेम्स के लिए हैं और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बढ़िया सा एक तड़का लगाएंगे। इस तरह के नाश्ते ठंडे होने पर भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो अच्छे से रोस्ट कर लिया है इसे हमने। अब हम डाल देंगे हमने जो कट करके रखे थे ना हमारे फ़रे, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसको और भी छोटे छोटे साइज़ इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हो। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहे तो ऐसा प्लेन तड़का भी दे सकते हो। मैं थोड़ा सा मसालेदार बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद लंच बॉक्स मिलता है, तो अगर हम इस तरह का लंच बॉक्स देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आता है। और ये हेल्दी भी है क्योंकि दालों का बना हुआ है ना। इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, ये फ़रे की जो रेसिपी हमने बनाई है। और इनको अच्छे से हमें रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें क्योंकि ये पहले से ही कुक हैं। बस तड़का देंगे, हल्का सा क्रंच आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो जब ये बच भी जाते हैं ना और आपको समझ में नहीं आता कि अब ये ठंडे हो गए हैं, तो या तो आप इनको एक बार फिर से स्टीम कर लो और या फिर इस तरह से तड़का में खाओ, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब इसके ऊपर हमने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच के लगभग, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच के लगभग,
साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि तड़का बनाया है हमने इसलिए। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर, अब हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप चाहे तो ढेर सारा चॉप करके धनिया डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये पहले से ही फ्लेवरफुल है, तो थोड़े से ही मसाले हमने ऐड किए हैं। अगर आप इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर ये सब नहीं डालना चाहते तो आप इसमें एक मैगी मसाला भी डाल सकते हो, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होकर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, मसालों को अच्छे से कोट कर देना है। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार होता है, पेट भी भर जाता है और बच्चों का मन भी, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें ही पसंद आती हैं। चाहे वो आप दालों से बनाएं, सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाएं, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। और शाम की इवनिंग स्नैक्स में भी आप इस तरह की रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल में ढेर सारे लंच बॉक्स की रेसिपी देखने को मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ मिल जाएं। तो ये देखिए नाश्ता एकदम तैयार है, तो आप इसे एज अ स्नैक सर्व करें या फिर बच्चों के टिफ़िन में रख दें। ये दोनों में ही एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और हाँ, आप इसे बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो एक नाश्ते से बड़े और बच्चे दोनों का ही काम हो जाने वाला है और आपका काम थोड़ा हल्का। तो ये देखिए हमने इसे पैक कर दिया है लंच बॉक्स में। आप चाहें तो सॉस या चटनी भी दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह के और भी आसान और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।